बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 और बस का 130 रुपये मुकर्रर। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से 350 रुपये हो गया। बस का टोल टैक्स 790 के बजाय 1000 रुपये देना होगा। M3 पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपये मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा हो गया। कार का टोल टैक्स 30 से बढ़ाकर 40, वैगन का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया। बस का टोल टैक्स 100 से 130 रुपए कर दिया गया। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350, बस का टोल टैक्स 790 से बढ़ाकर 1000 रुपए मुकर्रर किया गया। M3 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500, बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया। M4 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 510 से बढ़ाकर 650, बस का टोल टैक्स 1560 से बढ़ाकर 2000 रुपए होगा। M14 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 440 से बढ़ाकर 550, बस का टोल टैक्स 1440 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। M4 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 510 से बढ़ाकर 650 रुपए मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1560 से बढ़ाकर 2000 रुपए होगा। M4 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 440 से बढ़ाकर 550 रुपए मुकर्रर किया गया है। बस का टोल टैक्स 1440 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया। टैक्सेस में इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाता है। टोल टैक्सों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहर में सस्ती सवारी भी होगी महंगी। कैब सर्विसेज पर 4% तक टैक्स बढ़ाने की तजावीज़। टैक्स बढ़ाने से हुकूमत 15 करोड़ 30 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। मंजूरी से नए माली साल में टैक्स में इजाफे का इतलाक होगा। शहरियों पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। शहर में सस्ती सवारी भी महंगी हो जाएगी। कैब पर सवारी का किराया बढ़ाया जाएगा। शहर में चलने वाली कैब सर्विसेज पर 4% तक टैक्स लगाने की तजावीज सामने आई। रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात पेश कर दी। राइड हेलिंग टैक्स बढ़ाने से हुकूमत को 15 करोड़ 30 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। राइड हॉलिंग सर्विसेज पर टैक्स बढ़ाने से किरायों में इजाफा भी होगा। शहर में मुख्तलिफ कंपनियां कैब सर्विसेज मुहैया कर रही हैं। नए माली साल में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी से नए माली साल में इस टैक्स में इजाफे का इतलाक होगा। हुकूमत किसानों से 11 अरब इजाफी वसूल करेगी। इससे इनकम टैक्स की शरह बढ़ेगी। 12 एकड़ से जायद वाले काश्तकार शिकंजे में आएंगे। टैक्स 300 से बढ़ाकर 1200 फी एकड़ किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ पर 400 रुपये से 1500 रुपये तक टैक्स होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। क्रिकेटर्स को सारा साल मसरूफ रखने का मिशन। चेयरमैन PCB का डोमेस्टिक कैलेंडर में इजाफी T20 इवेंट्स की ख्वाहिश का इज़हार। डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL में टीमों की तादाद 8 करने पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कमर कस ली। वर्ल्ड कप T20 2024 की टीम की सिलेक्शन का मरहला मुकम्मल हुआ तो चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL के मेयार की बेहतरी की ठान ली। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में 2024-25 के डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे और PSL गवर्निंग काउंसिल के अहम इजलास मुनक्किद हुए। चेयरमैन PCB ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट इवेंट्स का एक मुसाबिकती शेड्यूल तैयार करें जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट के साथ खला को पुर करने में मदद कर सके। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए खेलने और आमदन के ज्यादा मौके फराहम करने के साथ क्रिकेट के मयार में इजाफे की जरूरत है। चेयरमैन PCB ने 2024-25 के डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर में इजाफी T20, 50 ओवर्स और 4 रोजा इवेंट्स शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स साल भर मसरूफ रहें ताकि वो बेहतरी लाते रहें और कौमी ड्यूटी के लिए जरूरत पड़ने पर वो अपनी बेहतरीन खिदमात पेश कर सकें। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फ्रेंचाइज मालिकान ने कहा कि HPL PSL पाकिस्तान क्रिकेट के ताज में एक जेवर है और हम PCB के ताउन से इसे मुसलसल तरक्की करता देखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारदाना की तकसीम में घपलों का नोटिस। रेफरेंस पर FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद रांझा, सोनल हेड बहावल नगर, जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा। मुलजमान ने 1 अरब का खजाने को नुकसान पहुँचाया।
نے محسن نقوی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے باردانہ تقسیم کی خرد برد اور بے ضابطگیوں میں ملوث پاسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گھپلوں کی اطلاعات پر نوٹس لے کر کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ FIA لاہور زون نے پاسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ FIA حکام کے مطابق مقدمہ پاسکو کی طرف سے بھجوائے گئے ریفرنس پر درج کیا گیا۔ سابق GM فیلڈ پاسکو ظہور احمد رانجھا، زونل ہیڈ بھاول نگر جبران اقبال ظفر، زونل ہیڈ بورے والا راؤ محمد اکرم کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق ملزمان نے قومی خزانے کو 1 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ ڈائریکٹر FIA سرفراز ورک کا کہنا ہے کہ ملزمان نے گندم باردانہ کی خرد برد کی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے پنجاب بھر کے پاسکو زون سینٹر سے باردانہ کے غیر منصفانہ شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو کا خطرہ ہے۔ درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ DG PTM نے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا۔ تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ آج شہر کا پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا، حدت 47 ڈگری رہی۔ گرمی کی شدید لہر، سورج قہر ڈھانے لگا، ہسپتال ہیٹ ویو کے متاثرہ افراد سے بھر گئے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض ہسپتالوں میں آنے لگے۔ ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتالوں میں ایمرجنسی رسپانس کاؤنٹر قائم کر دیے گئے۔ کئی علاقوں میں ایمرجنسی کاؤنٹر قائم نہ ہو سکے۔ شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ مساجد سے بھی اعلان ہونے لگے۔ ملک کے 26 اضلاع ہیٹ ویو کی شدت کا شکار ہیں۔ ان میں سندھ کے 13، پنجاب کے 9 اور بلوچستان کے 4 اضلاع شامل ہیں۔ ان اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 5 یا 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں میں یہ 50 ڈگری سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہیٹ ویوز کا سلسلہ 15 جون تک جاری رہ سکتا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ چھٹی کے پہلے روز بچے دوستوں کے ساتھ موسم کی شدت کو مات دینے نہر پر پہنچ گئے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم میں نہر میں ڈبکیاں لگانے سے بہت مزہ آتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ من پسند پلیٹس لگانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ DG ایکسائز 20 پلیٹس کے ڈیزائن کانٹینٹ کنندہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ من پسند پلیٹس 3 کیٹیگریز میں جاری کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر پلیٹس کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، اپنی گاڑیوں پر من پسند نام، کمپنی کا نام، نمبرز یا ذات کی نمبر پلیٹس لگائی جا سکیں گی۔ گورنر پنجاب نے DG ایکسائز فیصل فرید کو 20 پلیٹس کے ڈیزائن، کانٹینٹ اور تصویروں کو کنندہ کرنے کے حوالے اپوائنٹ کر دیا۔ سیکورٹی ایکسائز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نمبر پلیٹس 3 کیٹیگریز میں جاری کی جائیں گی۔ ٹائٹینیم کیٹیگری میں شہری من پسند نام اور ذات والی نمبر پلیٹس خرید سکیں گے۔ اس کیٹیگری کی بنیادی قیمت 5 لاکھ مقرر کی گئی ہے۔ گولڈ کیٹیگری میں نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے لوگوں کے ساتھ نمبر پلیٹس حاصل کر سکیں گی۔ نمبر پلیٹس کی بنیادی قیمت 2 سے 2.5 لاکھ مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ سلور کیٹیگری میں شہری اپنی پسند کے نمبرز اور الفاظ کے ساتھ پلیٹ حاصل کر سکیں گے۔ سلور کیٹیگری کی بنیادی قیمت آخری 3 نمبرز کی اوسط نکال کر اس کی ڈبل قیمت مقرر کی جائے گی۔ سیف سٹیز کی کیمروں کی ڈیمانڈ کے مطابق الفاظ یا پلیٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ حکومت کی منظوری کے بعد مالی سال میں 20 پلیٹس کا اجرا متوقع ہے۔ پنجاب میں واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز خزانے پر بوجھ بن گئیں۔ تمام ایجنسیز کو 14 ارب کے خسارے کا سامنا ہے۔ پنجاب میں واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز خزانے پر بوجھ بننے لگی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب کے تمام واساز کے خساروں پر رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کی تمام واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز 14 ارب روپے کے خسارے میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق واسا لاہور کی انکم 11 ارب روپے ہے، جبکہ اخراجات 18 ارب روپے ہیں۔ واسا لاہور کو 6 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ ایجنسیز کی سالانہ آمدن 17 ارب جبکہ اخراجات 31 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ رواں سال تمام واساز پر خسارہ 8 ارب 55 کروڑ روپے رہا۔ محکمہ خزانہ نے ایجنسیز کے خسارے پر حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ نان بھائیوں کا روٹی 14 روپے کی بیچنے سے صاف انکار۔ شہر میں روٹی کے منمانی دام وصول۔ بیشتر علاقوں میں روٹی 15 روپے کی بیچی جا رہی ہے۔ ادھر اکبری منڈی میں چاول کی قیمتیں مزید کم ہو گئیں، لیکن یوٹیلٹی سٹورز پر چاول بدستور مہنگے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں روٹی کی نئی قیمت کے اطلاق میں عمل درآمد نہ ہو سکا۔ روٹی کہیں 16، کہیں 15 اور چند مقامات پر 14 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ روٹی کی نئی قیمت کو نان بھائی ایسوسی ایشن کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ روٹی کی نئی قیمت کے اطلاق میں ضلع انتظامیہ مکمل ناکام ہو گئی۔ انارکلی بازار سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں روٹی 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔
अजनास मंडियों में गंदम की कीमतें 28 रुपए मन की कम तरीन सतह पर हैं, लेकिन लाहौरियों को गंदम की कीमत में इंतहाई कमी के बावजूद चक्की का खालिस आटा सस्ता ना मिल सका। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अकबरी मंडी में चावल की कीमतें मजीद कम हो गई, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल बदस्तूर महंगे हैं। मंडी में चावल 240 से 290 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आज भी चावल 320 रुपए किलो दस्तयाब हैं। सदर किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकलैन ने कहा कि कंपनियों की जानिब से महंगाई में कमी के तनासब से कीमतें नहीं घटाई गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रोटी की कीमत कम तो कर दी, अब इस पर अमल दरामद भी कराए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चावल के दाम ओपन मार्केट के बराबर किए जाएंगे। इटन वैल्यू होम सोसाइटी मुल्तान रोड की रिहायशियों का नाले की नाकिस मरम्मत के खिलाफ एहतजाज। गुलिस्तान मोहम्मद पार्क खस्ता हाली का शिकार। गुल कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इडन वैल्यू होम सोसाइटी मुल्तान रोड के रिहायशी नाले की नाकिस मुरम्मत के खिलाफ दिन भर सरापा एहतजाज रहे। रिहायशियों का कहना है कि नाले की नाकिस मुरम्मत के बाइस सोसाइटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी जमा है। अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुगलपुरा रोड पर वाक़ गुलिस्तान मोहम्मद पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया। पार्क में सीवेज का गंदा पानी जमा है। शहरी कहते हैं सीवेज का पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। कुछ अर्सा कबल बनाया गया पार्क अब तालाब बन चुका है। गुल कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। ट्यूबवेल भी बंद। रिहायशियों का कहना है ट्यूबवेल बंद होने की वजह से घरों में भी पानी नहीं आता। आला हुकाम मसला हल करवाएं। बागड़िया चौक में तजावजात माफिया का राज। सड़क पर लगे ठेले और स्टॉल्स ने शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर कर दी। जगह जगह चिंची रिक्शे। रेहड़ियों की मौजूदगी ने ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स पर भी कब्जा। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसला हल करवाने का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत सिंहपुरा मंडी रोड तजावजात माफिया के नरगे में। ताजिरों का कहना है गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और रेहड़ियों के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं। अहले इलाका कहते हैं फुटपाथ पर भी कब्जा किया जा चुका है। आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। जिला इंतजामी तजावजात खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। लाहौर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स टीपा की गफलत के बायस गैर फाल। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की कोशिश के बावजूद सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज को तरजीह न मिल सकी। मुनासिब शेयर तय न होने पर सरकारी डॉक्टर्स और अमला सेहत कार्ड पर इलाज में अदम दिलचस्पी दिखा रहा है। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज को तरजीह न मिल सकी। सरकारी अस्पताल बदस्तूर मरीजों की अक्सरियत को सेहत कार्ड पर इलाज फराहम नहीं कर रहे। डॉक्टर्स और अमले का मुनासिब शेयर तय न होने से सेहत कार्ड को पजीराई नहीं मिल सकी। पंजाब भर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज की फराहमी को फ़रोग न मिल सका। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में 50% अखराजात मरीज़ को अदा करना होते हैं, जिसके बायस मरीज़ सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सरकारी इलाजगाहों में सेहत कार्ड को तरजीह न देने से मरीज़ तरबदर हैं। हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज के रुझान को फ़रोग देने में ताहाल पेशरफ्त नहीं हो सकी।